नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं। तो कभी भी फाइनल डेट आ सकती है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, लगे रहिए, तभी सफलता मिलेगी। तो चलिए, आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी हिंदी का जो पेपर आया था 2011 में, आज हम उसके फर्स्ट पार्ट सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नाभादास, सेकंड ऑप्शन है वल्लभाचार्य, थर्ड ऑप्शन है नंददास, फोर्थ ऑप्शन है गोस्वामी गोकुलनाथ। तो 84 वैष्णवन की वार्ता थी, लिखी है गोस्वामी गोकुलनाथ ने। तो इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता भी लिखी है और 200 वैष्णवन की वार्ता भी लिखी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लल्लू लाल, सेकंड ऑप्शन है सदा सुखलाल, थर्ड ऑप्शन है इंशाअल्लाह खान, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सदल मिश्र। तो रानी केतकी की कहानी, इसके रचनाकार थे हमारे इंशाअल्लाह खान। और लल्लू लाल ने कौन सी लिखी थी। तो लल्लू लाल जी ने, सबसे पहले बात करते हैं सदा सुखलाल की। सदा सुखलाल ने लिखी है सुख सागर। इनकी रचना भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। और लल्लू लाल ने लिखी है प्रेम सागर। और सदल मिश्र की है नासिकेतो उपाख्यान। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रानी केतकी की कहानी, सेकंड ऑप्शन है प्रेम सागर, थर्ड ऑप्शन है सुख सागर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नासिकेतोपाख्यान। तो अभी हमने चर्चा की थी इसकी। तो सदल मिश्र के बारे में पूछा गया है। तो सदल मिश्र की रचना है हमारी नासिकेतो उपाख्यान। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिद्ध साहित्य, सेकंड ऑप्शन है हमारा रासो काव्य, थर्ड ऑप्शन है नाथ साहित्य, फोर्थ ऑप्शन है हमारा जैन साहित्य। तो सरप्पा का संबंध था सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य से इनका संबंध था। और सरप्पा को हिंदी का पहला कवि किसने माना, राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है, नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वामी दयानंद, सेकंड ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे हमारे स्वामी दयानंद। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। कब की थी, 1875 में। और स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, फोर्थ ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें पूछा गया है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो इसको कहा था वीर गाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, रामवीर।
इस तरीके से याद कर लेना, राम से रामचंद्र शुक्ल और वीर से वीरगाथा काल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चंद्र बरदाई, सेकंड ऑप्शन है अमीर खुसरो, थर्ड ऑप्शन है जगनिक, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नरपति नाला। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे हमारे चंद्र बरदाई। और जगनिक ने किसकी रचना की? परमाल रासो की। अमीर खुसरो ने खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां। नरपति नाला ने किसकी की थी? बीसल देव रासो की। बीसल देव रासो क्या है? एक श्रृंगार काव्य है, इसे गे काव्य भी बोला जाता है। गे मतलब गाने वाला। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संत काव्य, सेकंड ऑप्शन है सूफी काव्य, थर्ड ऑप्शन है हमारा राम काव्य, फोर्थ ऑप्शन है कृष्ण काव्य। तो कबीरदास जी ने संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व किया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और कबीरदास के अतिरिक्त और कौन कौन थे संत काव्य में? रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, हरिदास, ये सब भी संत काव्य धारा के कवि हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, खुमान रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दलपति विजय, सेकंड ऑप्शन है जगनिक, थर्ड ऑप्शन है चंद्रबरदाई, फोर्थ ऑप्शन है विद्यापति। तो खुमान को किसने जीता? दल ने। तो इसका हो जाएगा दलपति विजय। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? ये क्वेश्चन 2010 में भी आया था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कबीरदास, सेकंड ऑप्शन है रैदास, थर्ड ऑप्शन है गुरु नानक, फोर्थ ऑप्शन है तुलसीदास। तो इसका आंसर है फोर्थ, तुलसीदास। तुलसीदास जी सगुन भक्ति धारा के कवि थे और राम भक्ति धारा पर ही इन्होंने राम भक्ति से संबंधित ही काव्य ही लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, सेकंड ऑप्शन है जायसी, थर्ड ऑप्शन है नाबादास, फोर्थ ऑप्शन है कुतुबन। तो इसमें पूछा गया है कि सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नाभादास। तो नाभादास कौन सी काव्य धारा के कवि थे? ये भक्ति काल की सगुन काव्य धारा के कवि थे और इन्होंने भी राम भक्ति से संबंधित साहित्य लिखा है, रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वात्सल्य रस की प्रधानता, सेकंड ऑप्शन है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, थर्ड ऑप्शन है रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध, फोर्थ ऑप्शन है आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या थी? रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। तो ये क्या थे? निर्गुण काव्य धारा के जो संत लोग थे, ये क्या मानते थे कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। तो जैसे कबीरदास जी हैं, उन्होंने हिंदुओं पर भी व्यंग किया और मुसलमानों पर भी व्यंग किया था। इन्होंने बोला भी है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिल जाता तो मैं पहाड़ को पूजता। ठीक है, तो ना, और इससे आगे क्या बोला उन्होंने? ताते ये चाकी भली पीसी खाए संसार। उसे तो ये चक्की अच्छी है जिससे गेहूं, जिसका पिसा हुआ, जिससे के द्वारा मतलब पिसा हुआ गेहूं सब लोग खाते हैं। और मुसलमानों पर भी उन्होंने व्यंग किया है। ठीक है, उन्होंने किसी एक धर्म का कोई धर्म का पक्ष नहीं लिया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये हो गई निर्गुण काव्य धारा की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मुल्ला दाऊद, सेकंड ऑप्शन है जायसी, थर्ड ऑप्शन है कुतुबन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मंझन। तो पद्मावत के रचयिता थे जायसी। इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन, और कुतुबन लिखा है, कुतुबन के रचयिता कुतुबन ने कौन सी रचना लिखी है? मिर्गावती। कुतुबन कवि का नाम था, इनकी रचना का नाम है मिर्गावती। और अब आता है मंजन। मंजन की रचनाकार थे मधुमालती। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अवधी, सेकंड ऑप्शन है ब्रजभाषा, थर्ड ऑप्शन है खड़ी बोली, फोर्थ ऑप्शन है फारसी। तो पद्मावत लिखा गया था अवधी भाषा में। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो जायस नगर के रहने वाले थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अष्टयाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूरदास, सेकंड ऑप्शन है गोकुलनाथ, थर्ड ऑप्शन है नाभादास, फोर्थ ऑप्शन है हमारा वल्लभाचार्य। तो अष्टयाम के रचयिता थे नाभादास। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी थी? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ये सूरदास की कृष्ण भक्ति धारा काव्य के कवि थे। और गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। 200 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूरदास, सेकंड ऑप्शन है नंददास, थर्ड ऑप्शन है हमारा नाभादास, फोर्थ ऑप्शन है गोकुलनाथ। तो 200 वैष्णवन की वार्ता लिखी है गोकुलनाथ ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संत काव्य धारा, सेकंड ऑप्शन है सूफी काव्य धारा, थर्ड ऑप्शन है हमारा कृष्ण काव्य धारा, फोर्थ ऑप्शन है राम भक्ति काव्य धारा। तो इसमें नंददास जी के बारे में पूछा गया है। तो नंददास कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित अपना काव्य रचनाएं लिखी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सूर सागर किस भाषा की कृति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा खड़ी बोली, सेकंड ऑप्शन है ब्रजभाषा, थर्ड ऑप्शन है अवधी, फोर्थ ऑप्शन है पंजाबी। तो सूर सागर सूरदास जी है, सूरदास जी के द्वारा रचित है। और सूरदास जी ने अपनी सारी रचनाएं किस में लिखी? ब्रजभाषा में। वो ब्रजभाषा के कवि थे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूर सागर, सेकंड ऑप्शन है सूर सारावली, थर्ड ऑप्शन है साहित्य लहरी, फोर्थ ऑप्शन है रास पंचाध्यायी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास जी की रचना है, जो कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। बाकी तीनों रचनाएं किसकी हैं? सूरदास जी की है, जो ब्रजभाषा में लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूरदास, सेकंड ऑप्शन है हमारा रसखान, थर्ड ऑप्शन है कृष्णदास, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तो कृष्ण भक्ति काव्य का में कौन सा कवि नहीं है? तो वो तुलसीदास जी नहीं है। तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दास है, सेकंड ऑप्शन है साख्य है, थर्ड ऑप्शन है वात्सल्य, फोर्थ ऑप्शन है मात्रेय। तो तुलसीदास जी
दास्य भावना के कवि थे, उन्होंने दास्य भाव को लेकर अपना काव्य लिखा है, रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गीतावली, सेकंड ऑप्शन है दोहावली, थर्ड ऑप्शन है विनय पत्रिका, फोर्थ ऑप्शन है रसमंजरी। तो इसमें पूछा गया है कि तुलसीदास जी ने कौन सा नहीं लिखा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, रसमंजरी। तो रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिय प्रवास, सेकंड ऑप्शन है साकेत, थर्ड ऑप्शन है रामचरितमानस, फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्रिका। तो इसमें पूछा गया कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है, तो वो है रामचरितमानस। किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की आधुनिक काल की रचना है, और ये लास्ट है रामचंद्रिका, ये है केशवदास जी के, जो रीतिकाल के कवि हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अवधी, सेकंड ऑप्शन है खड़ी बोली, थर्ड ऑप्शन है ब्रजभाषा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा बुंदेली। तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा थी, एक सेकंड, ब्रजभाषा थी। उन्होंने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, रीतिकालीन की उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पद्माकर, सेकंड ऑप्शन है भूषण, थर्ड ऑप्शन है बिहारी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा घनानंद। तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसने वीर रस से संबंधित कविताएं लिखी हैं, तो वो है भूषण जी। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहारी ससई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रज भाषा, सेकंड ऑप्शन है खड़ी बोली, थर्ड ऑप्शन है अवधी, फोर्थ ऑप्शन है भोजपुरी। तो इसमें बिहारी ससई, ये किसकी रचना है? बिहारी जी की रचना है। तो 26 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ब्रजभाषा। तो रीतिकाल में जितना भी जो काव्य रचनाएं लिखी गई हैं वो ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिहारी, सेकंड ऑप्शन है भूषण, थर्ड ऑप्शन है घनानंद, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ठाकुर। तो सुजान शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया है घनानंद जी ने। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, तो उसी को लेकर उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं लिखी है। उनको उनकी काव्य रचनाओं का मूल कौन था? सुजान। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे सुजान के नाम पे लिखी उन्होंने सुजान हित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा घनानंद, सेकंड ऑप्शन है आलम, थर्ड ऑप्शन है बोधा, और फोर्थ ऑप्शन है केशवदास। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, केशवदास। केशवदास रीतिबद्ध कवि थे। रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति मुक्त में थे घनानंद, आलम, बोधा और एक थे ठाकुर, ये मेन थे। और भी कवि थे, लेकिन हम जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा देव, सेकंड ऑप्शन है हमारा केशव, थर्ड ऑप्शन है पद्माकर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा घनानंद। तो कवि प्रिया की रचना की थी केशवदास जी ने, रीतिकालीन कवि। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सेकंड ऑप्शन है विशस्य विषमोसदम, थर्ड ऑप्शन है बादशाह दर्पण, फोर्थ ऑप्शन है हमारा पद्मावती। तो इसमें पूछा गया है कि भारतेंदु जी की रचना कौन सी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, पद्मावती। तो पद्मावती भारतेंदु जी की नहीं है तो किसकी रचना है? ये भी जो सवाल है वो दिमाग में आता है। तो पद्मावती है राधा कृष्ण दास जी की रचना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भारत दुर्दशा, सेकंड ऑप्शन है हमारा नील देवी, थर्ड ऑप्शन है प्रेम जोगिनी, फोर्थ ऑप्शन है रणधीर प्रेम मोहिनी। तो चलिए देखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये क्या है? भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, बाकी तीनों भारतेंदु जी के नाटक हैं। तो रणधीर प्रेम मोहिनी है श्रीनिवास दास जी, श्री निवास दास जी, निवास दास का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कवि वचन सुधा, सेकंड ऑप्शन है हरिश्चंद्र पत्रिका, थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्राह्मण, फोर्थ ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी। तो हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग से संबंधित पूछा गया है, तो ये है हमारी कवि वचन सुधा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक भी कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और ब्राह्मण पत्रिका के थे प्रताप नारायण मिश्र। और आनंद कादम्बिनी के रचयिता थे प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, थर्ड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या है, ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का मानकीकरण किया था, खड़ी बोली को स्थापित किया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एचटेट हो, और चाहे डीएसएसबी हो। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुमित्रानंदन पंत, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ला, फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो ये छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था डॉक्टर नगेंद्र जी ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है निराला, सेकंड ऑप्शन है पंत, थर्ड ऑप्शन है प्रसाद, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जायसी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, जायसी। तो जायसी क्या है, छायावादी कवि नहीं थे, जबकि ये क्या है, भक्ति काल के निर्गुण और प्रेम मार्ग की धारा के कवि थे। और छायावादी कवि कौन कौन है? छायावाद के 4 स्तंभ है, निराला, पंत, प्रसाद और एक महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख छायावादी कवि थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिकता अधिक है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है पंत, थर्ड ऑप्शन है महादेवी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा निराला। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पंत।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दार्शनिक, सेकंड ऑप्शन है वर्ग चेतना प्रधान, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिक यथार्थ, फोर्थ ऑप्शन है हमारा यथास्थितिवादी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यथास्थितिवादी। तो चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा युग की गंगा, सेकंड ऑप्शन है नींद के बादल, थर्ड ऑप्शन है आग का झरना, फोर्थ ऑप्शन है युगधारा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, युगधारा। ये तीनों रचनाएं किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की, लेकिन युगधारा नागार्जुन की रचना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, सेकंड ऑप्शन है भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, थर्ड ऑप्शन है नई राहों का अन्वेषण, फोर्थ ऑप्शन है काव्य की पूर्व परंपरा निषेध। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य था नई राहों का अन्वेषण। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है, मतलब कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शमशेर बहादुर सिंह, सेकंड ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, थर्ड ऑप्शन है मुक्ति बोध, फोर्थ ऑप्शन है प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक का कवि कौन नहीं था, शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के कवि थे, तो शमशेर बहादुर सिंह थे दूसरे सप्तक के। बाकी जो ये है तीनों तार सप्तक के कवि हैं। तो जो तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक, तीसरा, चौथा, लेकिन पहला तार सप्तक कोई नहीं है। तो पहले वाले का क्या नाम था, तार सप्तक है सिर्फ। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, आगे कौन से वाद के कवि हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रगतिवाद, सेकंड ऑप्शन है प्रयोगवाद, और थर्ड ऑप्शन है हमारा छायावाद, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आगे कौन से वाद के कवि थे, प्रयोगवाद के कवि। तो प्रयोगवाद की समय सीमा मानी, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है 1943 से। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चंद्रकिरण रेखसा, ये रेखता नहीं है, रेखसा है। सेकंड ऑप्शन है बंग महिला, थर्ड ऑप्शन है होमवती देवी, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रमुखी ओझा। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है हमारी बंग महिला, और बंग महिला का नाम क्या था, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, ये इनका नाम था, लेकिन इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है त्रिलोचन, सेकंड ऑप्शन है धर्मवीर भारती, थर्ड ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कुंवर नारायण। तो इसके लेखक थे हमारे धर्मवीर भारती जी। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ध्रुव स्वामिनी, सेकंड ऑप्शन है विशाखा, थर्ड ऑप्शन है हमारा सिकंदगुप्त, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो अलका थी चंद्रगुप्त की।
चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के एक पात्र थी। और इसके और पात्र कौन कौन से थे? चाणक्य, चंद्रगुप्त, कार्नेलिया, सिंघरन, आम्भिक, सेल्यूकस, कल्याणी, अलका, सुवासनी, मालविका। ये क्या मेन पात्र थे। इनमें से ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ला, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कुबेरनाथ राय। तो अशोक के फूल, ये निबंध लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। कोटज, अशोक के फूल, श्रीष के फूल, ये सब किसके रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कलम का सिपाही, सेकंड ऑप्शन है चीड़ों पर चांदनी, थर्ड ऑप्शन है अर्धकथानक, फोर्थ ऑप्शन है हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये है थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, अर्धकथानक। ये किसने लिखी है? बनारसी दास जैन ने। बनारसी दास जैन ने लिखी है और ब्रज भाषा में। इसे ही क्या माना जाता है? हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। अब कलम का सिपाही किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है। प्रेमचंद की जीवनी है। और अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद जी के पुत्र थे। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा ने लिखी है। बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उपन्यास, सेकंड ऑप्शन है जीवनी, थर्ड ऑप्शन है नाटक, फोर्थ ऑप्शन है आत्मकथा। तो ये क्या थी? अर्धकथानक आत्मकथा थी। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सामाजिक, सेकंड ऑप्शन है ऐतिहासिक, थर्ड ऑप्शन है पौराणिक, फोर्थ ऑप्शन है यथार्थवादी। तो इरावती कैसा उपन्यास था? तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, यथार्थवादी था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गोदान, सेकंड ऑप्शन है सेवा सदन, थर्ड ऑप्शन है करम भूमि, फोर्थ ऑप्शन है शेखर एक जीवनी। तो पढ़कर आपको पता लग गया होगा कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो 49 का फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, शेखर एक जीवनी। ये किसका है? अज्ञे जी का है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। हिंदी में रिपोर्टार्ज का आरंभ किस युग में हुआ? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द्विवेदी युग, सेकंड ऑप्शन है भारतेंदु युग, थर्ड ऑप्शन है प्रसाद युग, फोर्थ ऑप्शन है प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। प्रसादोत्तर मतलब प्रसाद के बाद वाला युग। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और हिंदी में रिपोर्टार्ज के जनक कौन माने जाते हैं? शिवदान सिंह चौहान। और लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हुई लक्ष्मीपुरा को प्रथम रिपोर्टार्ज माना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हमारी यात्रा के यात्रा व्रतकार हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भगवान दास वर्मा, सेकंड ऑप्शन है कल्याण चंद्र, थर्ड ऑप्शन है लोचन प्रसाद पांडे, फोर्थ ऑप्शन है यशपाल जैन। तो ये थी लोचन प्रसाद पांडे की यात्रा, हमारी यात्रा लोचन के प्रसाद से, या हमारी यात्रा लोचन। लोचन किसका पर्यायवाची है? आंख का। ठीक है, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेखा चित्र, सेकंड ऑप्शन है सेतुबंध, थर्ड ऑप्शन है ये दोनों, फोर्थ ऑप्शन है स्मारिका।
तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र के बारे में बताना है, तो ये दोनों ही है, रेखा चित्र और सेतुबंध। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विष्णु प्रभाकर, सेकंड ऑप्शन है सत्यवती मलिक, थर्ड ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, फोर्थ ऑप्शन है शिव पूजन सहाय। अमिट रेखाएं किसकी होती है? सत्य की। सच्चे जिसके साथ रहता है वो अमिट होता है, उसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, सच्चाई को या सत्य को। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो अमिट रेखाएं किसकी है? सत्यवती मलिक के संस्मरण है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बापू, सेकंड ऑप्शन श्री गांधी, थर्ड ऑप्शन है करमवीर गांधी, फोर्थ ऑप्शन है अकाल पुरुष गांधी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा पूछा गया है, तो ये है अकाल पुरुष गांधी, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और बापू किसके द्वारा लिखी गई? घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। और करमवीर गांधी ये लिखी गई थी हमारी मुकुंदी लाल वर्मा के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उद्धव शतक, सेकंड ऑप्शन है भ्रमर गीत, थर्ड ऑप्शन है गीतावली, फोर्थ ऑप्शन है रसिमरथी। सॉरी, तो हमें क्या बताना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति बतानी है, उद्धव शतक। तो उनकी थी उद्धव शतक, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? ब्रजभाषा में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, निहार की रचना किसने की? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन है अगे, थर्ड ऑप्शन है दिनकर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा पंत। तो निहार की रचना की थी महादेवी वर्मा जी ने, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और महादेवी वर्मा कौन से युग की कवियत्री थी? छायावादी युग की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा घनानंद, सेकंड ऑप्शन है बिहारी, थर्ड ऑप्शन है पद्माकर, फोर्थ ऑप्शन है भूषण। तो शिवराज भूषण के रचनाकार थे हमारे भूषण। और इसके अतिरिक्त कौन कौन सी लिखी है उन्होंने? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, ये किस किस की रचना है? सारी भूषण की काव्य कृतियां हैं। और बिहारी की एकमात्र ही रचना है बिहारी सतसई। तो चलिए पद्माकर की पद्माभरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कवितावली, सेकंड ऑप्शन है साहित्य लहरी, थर्ड ऑप्शन है गीतावली, फोर्थ ऑप्शन है गंगा लहरी। तो सूरदास की कृति के बारे में पूछा गया है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, साहित्य लहरी। कवितावली और गीतावली तुलसीदास जी की है, और गंगा लहरी है पद्माकर की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास से की नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामचरितमानस, सेकंड ऑप्शन है कवितावली, थर्ड ऑप्शन है गीतावली, फोर्थ ऑप्शन है साकेत। तो इसमें पूछा गया तुलसीदास जी की नहीं है, तो वो है साकेत। साकेत आधुनिक काल की रचना है और ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महादेवी वर्मा, निहार, सेकंड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, थर्ड ऑप्शन है पंत, तोड़ती पत्थर, फोर्थ ऑप्शन है निराला, साकेत। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, महादेवी वर्मा निहार, ये जोड़ा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिय प्रवास, हरियोद, सेकंड ऑप्शन है सांदे गीत, प्रसाद,
थर्ड ऑप्शन है आंसू, निराला। फोर्थ ऑप्शन है साकेत, तुलसीदास। अब सही जोड़े के बारे में पूछा गया है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, प्रिय प्रवास हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेणुका, सेकंड ऑप्शन है चिदम्बरा, थर्ड ऑप्शन है दीपशिखा, फोर्थ ऑप्शन है छत्रसाल दशक। तो उनकी है फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, छत्रसाल दशक। इन्होंने क्या है, भूषण ने वीर रस से संबंधित कविताएं लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, और क्या है, राष्ट्रभक्ति से संबंधित, देशभक्ति से संबंधित। तो और 62 का दीपशिखा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की, और चिदम्बरा है पंत जी के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नाट्य दर्पण, सेकंड ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, थर्ड ऑप्शन है हृदय दर्पण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किया था नाट्य शास्त्र में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अनुभावों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो अनुभावों के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, कायिक, वाचिक, सात्विक, और फोर्थ है हमारा आहार्य। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65। वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वीर रस, सेकंड ऑप्शन है श्रृंगार रस, थर्ड ऑप्शन है हमारा अद्भुत रस, फोर्थ ऑप्शन है विभत्स रस। विभत्स रस कौन सा होता है, जुगुप्सा भी कहा जाता है इसको, मतलब ऐसा वाक्य जिसे पढ़ के घृणा की भावना उत्पन्न हो, तो वहाँ विभत्स रस होता है। तो अब पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है, तो वो है वीर रस की। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करुण रस, सेकंड ऑप्शन है श्रृंगार रस, थर्ड ऑप्शन है हमारा अद्भुत रस, और फोर्थ ऑप्शन है विभत्स रस। तो दुख ही जीवन की कथा रही, इसमें है करुण रस। तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, सरोज स्मृति एक रचना थी, कविता थी, किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में ये रचना लिखी थी, सरोज स्मृति। तो चलिए, और निराला जी छायावादी कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रृंगार रस, सेकंड ऑप्शन है हास्य रस, थर्ड ऑप्शन है हमारा कृष्ण रस, फोर्थ ऑप्शन है शांत रस। अब इसमें क्या है, मीराबाई ने क्या है, भक्ति भावना से संबंधित रचनाएं लिखी थी, लेकिन इसमें भक्ति रस होना चाहिए था, भक्ति रस इसमें नहीं है, ऑप्शन में ही जो इसका आंसर है ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो बेनिफिट है वो सारे विद्यार्थियों को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भक्ति रस, सेकंड ऑप्शन श्रृंगार रस, थर्ड ऑप्शन है अद्भुत रस, फोर्थ ऑप्शन है वीर रस। तो इसमें है भक्ति रस। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दोहा, सेकंड ऑप्शन है चौपाई, थर्ड ऑप्शन है रोला,
फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें पूछा गया मात्रक छंद कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का फोर्थ ऑप्शन ठीक है, ये सभी, यानी दोहा भी है, चौपाई भी और रोला भी, ये सब क्या है, मात्रक छंद है। मात्रिक छंद क्या होता है, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, मात्रिक छंद। तो दोहा के विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, जहां 11 और 13 मात्राओं पर यति या विराम होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पतंजलि, सेकंड ऑप्शन है पिंगल, थर्ड ऑप्शन है हमारा पाणिनि, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मनु। तो छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं पिंगल। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। मंगल भवन अमंगल हारी द्रेवहु सो दशरथ अजिर विहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दोहा, सेकंड ऑप्शन है चौपाई, थर्ड ऑप्शन है सोरठा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सवैया। तो ये क्या है, चौपाई है रामचरितमानस की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये का सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दोहा, सेकंड ऑप्शन है रोला, थर्ड ऑप्शन है चौपाई, फोर्थ ऑप्शन है बरवई। तो इसमें है हमारा 72 में है हमारा रोला छंद। तो रोला छंद की पहचान क्या बताई थी कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। 24 मात्राओं को कैसे काउंट करोगे आप, एक एक दो, एक 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 दो। अब इन्हें काउंट करो, एक दो, जो ये एस बनाया है इसकी 2 मात्राएं होती हैं। ये क्या है, वन है जो लघु है, और एस है ये गुरु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2। तो इसमें क्या बताया गया कि 11 मात्राओं पर यति होती है, 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है, तो इसलिए यहाँ पर रोला छंद है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73। सूर सूर तुलसी शशि उड़कन केशवदास और कवि खगोत सम जेहे तेहे करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुप्रास, सेकंड ऑप्शन है यमक, थर्ड ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा विरोधाभास। तो इसमें है विरोधाभास। तो विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है, जब किसी पद में वास्तविकता में विरोध की कोई बात नहीं होती रियलिटी में, परंतु सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहां पर कोई भी पाठक विरोध कर सकता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।